जय श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी चक्रात सुदर्शन की, और निताय भगवान की, लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, तुलसी महारानी की, षट गोस्वामी भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणकान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है इस बार आध्यात्मिक कक्षा में। श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा के द्वारा दिया गया शिक्षाष्टकम के ऊपर कुछ आलोचना करने का कोशिश कर रहे हम। पिछले 3 क्लास में हम फर्स्ट श्लोक का डिस्कस किया। अभी we'll try to discuss second श्लोका। So अगेन नए लोग लास्ट टाइम नहीं आया, वो लोग दिखते हैं, लास्ट टाइम आए वो लोग गायब हो जाते हैं। कैसे चलेगा गाड़ी? तो लास्ट 2-3 क्लासेस से आया, उसमें कुछ याद है तो बता सकते हो आप लोग 2 मिनट में। माता जी स्वस्थ पहले बताएगा। यस माता जी, कौन बताएगा? एक पॉइंट बताइए। कितना लोग पढ़ा नोट्स? क्या नोट्स एक ही बार पढ़ने में इतना बार जरूरत है? देन आप क्लास दे सकते, क्लास तो दे सकते थे ना। मैं बोला क्लास में आने के पहले एक बार पढ़ के आ जाइए। एग्जाम में नहीं
नहीं पढ़ो, एग्जाम वाले दिन तो भी कुछ साफ हो जाए। ये सिंसियर है। सूर्य की तरह है। हाँ जी। जिस तरीके से जो सूर्य होता है मतलब सभी गंदगी को साफ कर देता है, उस तरीके से हरिनाम भी हमारे मन की जितनी भी गंदगी उनको साफ कर देता है, उसको कभी मैला नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य कभी और आपने बिल्कुल जिस प्रकार अगर 1000 लीटर दूध के अंदर 1 लीटर मिट्टी का घोल डलता है तो दूसरा खराब हो सकता है। उस तरीके से हमारे मन के अंदर अभी इतना ज़्यादा गंदगी है, अभी हम हरिनाम लेके हाँ जी हाँ जी। और कुछ बताएगा कोई? भौतिक संसार का जो सुख है हाँ वो एक बूंद के बराबर है। किससे? जैसे टैंक में पानी आता तो एक हाँ हाँ बूंद होता है उसके बराबर है। और जो भगवान का जो हरिनाम है वो आनंदम बुद्धिवर्धनम। जय हो। और जैसे आपने बोला था कि इन जो मटेरियल वर्ल्ड है पद पद या कीर्तन है ना, विकृति से एवरी स्टेप पर हरिनाम इस प्रतिपदम पूर्णाम स्वाद 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 पदे 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 को क्या किसी की सदस्य नहीं करते। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। और कोई क्या है? भगवान का हर चीज मधुर है। हम्म भगवान का चलना मधुर है, हंसना मधुर है। जय। व्यक्ति के अंदर अगर थोड़ा सा भी भगवान के प्रति आसक्ति है तो आप लोग एग्जाम्पल देते हो आपके अंदर थोड़ा भी आसक्ति है किसी अन्य चीज के प्रति तो आप केशी घाट। कैसी घर पर बैठे। हाँ जी। और भगवान की हर 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 चीज अमृत है सच है ना। तो कितना सौंदर्य कितना माधुर्य है। तो एक बार भगवान को चस्का लग गया तो और किसी में इच्छा नहीं रहता है सच। जैसे माता जी शकुंतला माता जी बताएगा। निकिता माता जी आपने बताया था कि हरिनाम में इतना रस है कि एक शब्द में नहीं बट एक अक्षर में रस का उतना ही नहीं। तो कौन आस्वादन कर रहे एक एक अक्षर का? जो शुद्ध भक्त जो संसार से ऊपर उठ चुके हैं उनकी जो भौतिक आसक्ति है। और कोई माता जी? ममता माता जी? संदेश माता जी? और 14 वाला क्या है? नाम गुण रूप लीला। ऐसे भी मधुर है। यस जमुना की किनारे भगवान कोई देखेगा तो उसका भौतिक संसार से विरक्ति होगी। हाँ ना सौंदर्य है। रूप गोस्वामी बोल रहे दैट आपको भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक लोगों से संबंध रखना चाहते तो मत जाइए कृष्ण के पास। इतना मधुर है तो आपको सभी पे ले जाएगा। और कोई मदद बताएगा? और कुछ रोजी लोग? हमारा जो तुलना किया गया है 6 महीने के बच्चे
दिनचर्या से तुलना की गई है। 6 महीने तक उसने दूध दिया था, जैसे 6 महीने से ऊपर जाता है तो उनको अन्न और दूसरी जगह से जो बच्चा उसको मना करता है, नहीं खा रहा था, दूध नहीं खाता है, बट धीरे धीरे उसको आदत है। हम लोग हरिनाम नहीं लेना चाहते हैं, बट हमें धीरे धीरे लेना है। जैसे जैसे धीरे धीरे हमें आदत बनेगी, हमारे उसका टेस्ट आएगा, तो फिर हरिनाम लेने की इच्छा जाएगी। जैसे इच्छा जाएगी तो ज़्यादा हरिनाम लेने तो हमारा फिर जाएगा। जय हो। तो ये बताते हैं कि जो कृष्ण का हरिनाम लेगा उसको कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ये क्या चंद्रमा की शीतलता जैसा प्रदान करने वाला है। सर्वात्मा का मतलब कहता है कि आत्मा की जो गंदगी से आत्मा की गंदगी में हमें हरिनाम से नहाना पड़ेगा, तब जाके आत्मा की गंदगी साफ होगी। कृष्ण के जो संकीर्तन है उससे ये सबसे बड़ा है। और ये बताया था जी, बाह्य शुद्धि जैसे डिटर्जेंट से होती है, जैसे आंतरिक शुद्धि हरिनाम से होती है, और संकेत हरिनाम से। पर ये पीलिया वाला उदाहरण है, अच्छा लगा। अभी पीलिया का रोगी होता है, उसको गन्ने का रस दें तो कड़वा लगता है, और उसकी दवा भी यही है। तो हमें हरिनाम लेंगे, ये हमारी दवा है, चीज़ हमारी आत्मिक शुद्धि होगी। जय हो। यस ट्रू, वेरी ट्रू। ये आप कहते अपने कि जो सूर्य है वो सभी गंदगी को साफ करता है, वैसे ही हरिनाम है जो सभी को साफ करता है, लेकिन खुद गंदा नहीं। और मनीष हो? तो आपने कहा था कि इनफ इनफ इनफ, लाइक हरिनाम ही सिर्फ काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा मोक्ष, लक्ष्मी, साम्राज्य सब हरिनाम के सामने भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बेसिकली करतल कलित स मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी अलम 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 एकम प्राणी नाम पातकानो निरसन विषय या कृष्ण कृष्ण वाणी यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्र करतल कलित स मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। तो कुछ भी चाहिए आपको, आपका हाथ में रहेगा। और नहीं चाहते? रूप गोस्वामी जी का बताया था आपने कि 3 तरीके के आनंद होते हैं। भौतिक आनंद, ब्रह्मानंद और प्रेमानंद। तो प्रेमानंद एक्चुअली अल्टीमेट है जो हमें अचीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए। यस सर। जय हो। मुकेश हो? कुछ बताइए। पुंडरी प्रभु, पुंडरी उत्तम प्रभु, प्रकाश डालिए। तो फर्स्ट श्लोक में हम ये डिस्कस किया है सच हरिनाम की। महाप्रभु पहले हमको हरिनाम लेने के लिए प्रेरित कर रहे, एडवर्टाइजमेंट जैसा। एडवर्टाइजमेंट में दिखाएगा दैट हमको क्या लाभ मिलेगा या क्या मिलेगा, ताकि इससे हम अट्रैक्ट होते है ना, ताकि वो प्रोडक्ट खरीदते। लाइक दैट चैतन्य महाप्रभु का प्रोडक्ट है चैंटिंग। तो पहले उसको स्वीकार करने के पहले महाप्रभु बोल रहे क्या क्या चीज़ हरिनाम से मिलने वाला है हमको। तो पहले चीज़ से तो दर्पण मार्जनम, मतलब हाँ चित्त की मार्जन मतलब क्या है? हाँ पहले हम तो अभी धूल लग गया हमारा चित्त की दर्पण में, तो इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे ऐसे हम कौन है, हम दिख नहीं पा रहे। हमारे सामने भगवान बैठे वो कौन है वो दिख नहीं पा रहे, और दोनों का संबंध क्या है वो भी दिख नहीं पा रहे। और ये धूल क्या है? ये अनर्थ है ऐसे, है ना। तो हमारे अंदर बहुत कुछ अनर्थ है ऐसे, डस्ट है, डस्ट ऑफ लस्ट, डस्ट ऑफ एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, मद मोह मद मात्सर्य है। तो
पहले हरिनाम क्या करते, एक कपड़ा जैसा कैसे धूल कपड़ा लेकर साफ करते आईना को, लाइक दैट हरिनाम भी हमारा चित्त की दर्पण में कितना भी धूल है वो साफ करते हैं सच। और दूसरा भाव महादावाग्नि निर्वापन मीन्स अभी हम भौतिक संसार में जन्म लेने की वजह से क्लेश, अलग अलग क्लेश है, जन्म मृत्यु जड़ व्याधि से पीड़ित है, आध्यात्मिक भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश से पीड़ित है। तो सभी लोग जल रहे पीड़ा से सच, हर व्यक्ति जल रहे इस भौतिक संसार में सच, है ना, महादावाग्नि जैसा है सच। इसका कुछ उपाय नहीं है सच, कोई भी चीज़, हर व्यक्ति जल रहे तो एक दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो भी जल रहे। तो एक ऊपर से ऐसा कुछ चीज़ आना चाहिए दैट स्वतंत्रता, तो बिना स्वतंत्रता से, कृपा से है सच, है ना। एक घनाघनत्व, एक बारिश से पानी से भरा हुआ एक मेघ जैसा चीज़ आना पड़ेगा, है ना, दावाग्नि को शांत करने के लिए। लाइक दैट हरिनाम ऐसा दावाग्नि है, हरिनाम ऐसा घनाघन क्लाउड है सच, है ना, दैट ये भौतिक संसार की महादावाग्नि को निर्वापन कर सके सच। तो और तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका विलंब। श्रेय मतलब श्रेय और प्रेय, मंगल, मंगलमय, सबसे मंगलमय चीज़ है हमारा जीवन में। जैसे वो उदय होते हैं सच, है ना, लाइक जैसे चंद्रमा की कांति से कैसे कैरव की उगती है ऐसे, है ना, ब्लॉसम होते हैं, लाइक दैट सिमिलरली दैट हमारा जीवन की मंगल होना स्टार्ट होता है सच, जीवन मंगलमय हो जाता है सच। तो इससे द्वार खुल जाते हैं सच, है ना, आनंद के सुख का द्वार खुल जाता है सच। श्रेय खैरव चंद्रिका वितरणम, है ना, तो ये इतना चंद्रमा जैसा शीतलता प्रदान करते, और उस शीतलता से ऐसे कैसे एक लोटस फ्लावर कैसे प्रज्वलित होते उगते, जैसे ही हमारा जीवन में मंगल, कुछ भी मंगलमय जीवन है वो ब्लॉसम होता है, वो स्टार्ट होता है ऐसे। और एक बार हरिनाम लेते हैं ऐसे, हरिनाम हमारा जीवन में आते हैं, है ना, मंगल हमारा जीवन होने लगता है, देन अपने आप लाइक विद्यावधु जीवनम, है ना, विद्यावधु मतलब भक्ति आना स्टार्ट करेगा हमारे जीवन में ऐसे, है ना। तो विद्यावधु हम डिस्कस किया, भक्ति को महाप्रभु विद्या वधु नौ वधु से कंपेयर किया है। वधु का लक्षण है कोमलता, है ना, स्निग्धता, है ना, आत्मगोप रहना, और दूसरों के लिए जिम्मेदारी लेना ऐसा, है ना। पति की जैसे संबंध से पूरा परिवार को वधु संभालते हैं, लाइक दैट हम कृष्ण के संबंध से भक्ति का महारानी हमारे हृदय में आने के बाद ऐसा सभी लोग की हम संबंध बनाते हैं, ऐसा सेवा करते हैं सच, है ना। और कितना भी लाइक बहुत ही श्रद्धा से ऐसा लाइक टॉलरेंस से सेवा करते हैं ऐसा, भक्ति हमारे हृदय में आते हैं तो सभी क्वालिटीज आ जाते हैं ऐसा, वो कोमलता, वो विनम्रता, वो सहिष्णुता, है ना, तो सेवा भाव, है ना, दूसरों के लिए जिम्मेदारी और अपने आप को पीछे रखना, ढक के रखना, तो ये सभी आ जाते हैं ऐसा हमारे जीवन में। और ये भक्ति का ऐसा जीवन क्या है, हरिनाम विद्यावधु जीवनम, हरिनाम जीवन है ऐसा, है ना, पोषण है। भक्ति का पोषण क्या है, हरिनाम जीवन हरिनाम नहीं तो भक्ति का पोषण नहीं हो पाएगा ऐसा। भक्ति जीते ऐसा जीवित रहते और आगे बढ़ते भक्ति हरिनाम से ऐसा। इसलिए महाप्रभु बोल रहे थे हरिनाम क्या है, विद्यावधु जीवनम। और इसके बाद हरिनाम की वजह से दैट हमको लाइक ज्ञान और वैराग्य भी आते हैं, है ना। और
हमारा आनंद किधर है वो पता चलते। वो आनंद कृष्ण की पूर्ण शरणागत में होता है, और कितना हद तक हम कृष्ण की शरणागत होते रहेगा उतना ही हम हमारे जीवन में आनंद आते रहेगा। आनंद अम्बुधि वर्धन, आनंद असीम है। हरिनाम का आनंद है अम्बुधि जैसा है, एक समुद्र जैसा है, बट ये डिपेंड होता है दैट हम कृष्ण हम शरणागत है। तो किस हद तक हम शरणागत होगा उस हद तक हमको आनंद मिलेगा, और ये आनंद कभी कम नहीं होने वाला है ना। वर्धन में ये अम्बुद है, ये समुद्र है, ये ऐसा हमारा भौतिक जैसा समुद्र नहीं है, ये वर्धनम समुद्र है। दैट मीन्स वर्धन होते रहते हमेशा, हर क्षण ऐसे। इसका कुछ लिमिट नहीं है ऐसे, कितना गहरा जाते रहेगा भक्ति में उतना ही आनंद मिलता है। और प्रति क्षणम आनंद अमृत, प्रति पदम पूर्ण अमृतास्वादम, है ना, कंप्लीट, है ना, आनंद मिलेगा और कॉन्स्टेंटली मिलेगा। दो चीज़ें, कॉन्स्टेंटली एंड कम्प्लीटली। प्रतिपदम पूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट। तो दोनों चीज़ें ऐसे, ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम मिला थोड़ा टाइम नहीं मिला, हर क्षण मिलेगा और पूर्ण आनंद मिलेगा ऐसे, है ना। नहीं कभी घटते हैं कभी बढ़ते, ऐसा नहीं, ऐसा आनंद नहीं। तो इस आनंद को आस्वादन करने के लिए लाइक हरिनाम के द्वारा ही ऐसा ही आनंद मिलता है आत्मा को ऐसे। बट इट डिपेंड्स ऑन अस, लाइक हम कितना शरणागति से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं ऐसे। और सातवां सर्वात्म स्नापनम, दैट मीन्स सब कुछ चीज़ आनंदमय हो जाते हैं, आह्लाद हो जाते हैं। कैसे हम बहुत थकावट होते हैं, गर्मी में आते हैं तो कैसे शीतल पानी से नहाते हैं तो कैसे शीतलता मिलता है शरीर को, ऐसा ही है ना। सर्वात्म स्नापन में हरिनाम है ना, शरीर को, आत्मा को, मन को, बुद्धि को स्नान करा देते हैं। और कितना भी त्रुटियाँ हैं, कितना भी अनर्थ है, कितना भी क्लेश है ना, ये सब कुछ निकल जाते हैं ऐसे हरिनाम से। तो ऐसा हरिनाम को महाप्रभु बोल रहे हैं परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो विजय हो ऐसा संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन को विजय हो ऐसे। तो महाप्रभु ऐसे एडवर्टाइज कर रहे इस श्लोक, फर्स्ट श्लोक में दैट क्या क्या चीज़ होता है ऐसे, है ना। तो यही देने के लिए महाप्रभु आए हैं ऐसे। प्रेम रस निर्यास करके आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोग के करके प्रचारन, है ना। तो ये प्रेम का रस को आस्वादन खुद करने के लिए और दूसरों को बांटने के लिए ऐसे महाप्रभु कृष्ण खुद महाप्रभु के रूप में अवतर किया, क्योंकि वो खुद आनंद लेना चाहते हैं। भक्ति का आनंद क्या है, राधा रानी का आनंद क्या है, ये आनंद राधा रानी अनुभव कर रहे हैं। वो मेरे से ज़्यादा आनंदित हो रहे, मेरे से ज़्यादा आनंद लूट रहे। सो कृष्ण सोचते दैट मैं वो आनंद को स्वीकार करना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। तो वो प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादम, है ना। राग मार्ग भक्ति लोग के करिते प्रचारम, दैट मीन्स राग मार्ग मतलब व्रज भक्ति क्या है वो प्रचार करने के लिए महाप्रभु आते हैं, वितरण करने के लिए। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, परम करुणा से आते हैं महाप्रभु। ये दो ही इच्छा हेतु, ये दो ही इच्छा है सच महाप्रभु का, ये दो ही कारण है सच, है ना। करिए उदय, है ना, वो उदय होते हैं सच। तो अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो उन्नत उज्ज्वल रसम सुभक्ति श्रीयम, है ना। तो कभी कभी कोई अवतार दिया नहीं ऐसा भक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसा व्रज प्रेम देने के लिए महाप्रभु आए। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण, बहुत करुणा से ऐसा, है ना, अवतरित हुआ, है ना। तो महाप्रभु बहुत ही कृपालु है ऐसा। तो पहले वो खुद भक्ति करके आस्वादन करना चाहते, अपनी करी में भक्ति भाव अंगीकार। तो पहले वो भाव को अंगीकार करके वो भक्ति को आस्वादन किया और अपने आचार्य भक्ति सिखाई सवार। तो वो आचरण करके सभी को वो सिखाना चाहते हैं ऐसे। तो अभी महाप्रभु उस किस विशेषता के लिए अवतरित हुआ ऐसे। तो उस स्थिति में ऐसे इस शास्त्रकम गा रहे ऐसे, है ना। वो राधा रानी की भाव से ऐसे, है ना, ये भाव युक्त
शब्द महाप्रभु की मुख से निकल रहे, वो है शिक्षाष्टकम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे हम डिस्कस किया, ये लास्ट चैप्टर में ऐसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को कंक्लूजन ऐसे शिक्षाष्टकम के रूप में हमको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दे रहे हैं। हम डिस्कस किया कैसे भागवत है, भागवत एक ग्रेजुएशन जैसा, एंड भगवद गीता और भागवत पोस्ट ग्रेजुएशन, और चैतन्य चरितामृत PhD, एंड नाउ PhD का कंक्लूजन है ना, वो महाप्रभु दे रहे हैं ऐसे शिक्षाष्टकम के रूप में ऐसे। सो बहुत ही वैल्यूबल लेसन है ऐसे, है ना। तो निचोड़ है, हम डिस्कस किया दैट वेदों की सार है ऐसे महाप्रभु, है ना। इतना लोगों को इतना शिक्षाएं दिया, बट खुद ऐसे, है ना, लाइक शिक्षाष्टकम रूप में 8 श्लोक दिया गया है, क्योंकि वो समझा दैट ये 8 श्लोक का सफिशिएंट है ऐसे जीव के लिए, है ना। तो ये 8 श्लोक को समझ के, है ना, हम हमारे जीवन में अवतरित करेगा तो निश्चित कृष्ण प्रेम पाने का योग्य बनेगा सच। तो चेतो दर्पण मार्जनम कविराज गोस्वामी बताते, इसके बाद महाप्रभु और संकीर्तन, ये फर्स्ट श्लोक का अर्थ कंक्लूड करते हैं एज सच। संकीर्तन होते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। संकीर्तन से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो संकीर्तन होते पाप संसार नाशन, कितना भी पाप है संसार में वो चले जाते हैं। चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, है ना। चित्त की शुद्धि होते है और भक्ति की साधना का उद्गम होता है। दैट मीन्स श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, दैट मीन्स भक्ति का उद्गम होता है हमारे हृदय से। और इसके बाद कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादना। एक बार भक्ति आने लगेगा देन क्या होगा? प्रेमामृत आस्वादन, अमृत है ये प्रेम की अमृत को आस्वादन करेगा। और कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जना। तो इसके बाद कृष्ण को प्राप्त करेगा इस संकीर्तन से, और सेवामृत समुद्र मज्जना, और कृष्ण की सेवा की अमृत में, है ना, डूब के आह्लाद लेते हैं ऐसे। मज्जन मतलब डूब के ऐसे वो अमृत को पीते हैं ऐसे। कृष्ण सेवा में आनंद मिलता है ऐसे। तो इतना बड़ा महिमा है कृष्ण संकीर्तन का ऐसे, है ना। इतना बड़ा होने के बाद महाप्रभु दैन्य हो जाते हैं, है ना। इतना ग्लोरियस है संकीर्तन, बट अपने आप को नीचे करके सोचते हैं और अगेन सेकंड श्लोक स्टार्ट करते हैं ऐसे, है ना, दैन्य भाव से। क्या है? नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मीदृशमिह जाने न। इतना महान है ना, नाम इतना बड़ा है ऐसे। नाम आकार बहुधा निज सर्वशक्ति ऐसे, है ना। नाम में सब कुछ शक्ति डाला गया है ऐसे, है ना। अनेक नाम है भगवान का, और अनेक नाम में निज सर्वशक्ति, अपना निज शक्ति डाला गया है ना। सब कुछ शक्ति नाम में डाल दिया भगवान ने। और तत्रापिता नियमित स्मरणेन काल, है ना। और इतना शक्ति डालने के बाद कुछ नियम भी नहीं रखा। तत्रापिता नियमित स्मरणेन काल, किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी काल, है ना, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में ये हरिनाम ले सकते। तत्रापिता नियमित स्मरणेन काल, है ना। सब कुछ रूल्स हटा दिया भगवान ने। एतादृशी तव कृपा, भगवान इतना कृपा किया भगवान ने मेरे को, इतना कृपा है दैट, है ना, पूरा शक्ति डाल दिया हरिनाम में। और कुछ रूल्स भी नहीं रखा, कुछ रेगुलेशंस भी नहीं रखा, बट दुर्दैव मीदुर समय जाने न लगा। इतना दुर्दैव मतलब अनफॉर्चुनेट है ना। तो इतना नीच मैं लाइक दैन्यता दिखा रहे हैं सच, है ना। तो बट मेरे को नाम के प्रति अनुराग नहीं है। महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं, है ना। महाप्रभु ऑलवेज प्रेम में डूबे रहते हैं, ऐसे उद्विग्न होते हैं। तो महाप्रभु ये दैन्य भाव लेके, हमारा पोजीशन लेके ऐसे महाप्रभु बोल रहे थे कि इतना ग्लोरियस नाम है, इतना सब कुछ कर दिया भगवान ने, फिर भी इतना दुर्दैव है ऐसे, है ना। इतना अभाग्य है मैं ऐसे, अभागी हूँ मैं ऐसे, अनफॉर्चुनेट हूँ दैट मेरे पास कुछ भी अनुराग नहीं उत्पन्न हो रहे भगवान के नाम पर, है ना। तो अपने आप को कमी दिखा रहे हैं सच।
तो नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? निज सर्वशक्ति मतलब नाम के अंदर मतलब सारी शक्ति है। हाँ, नाम नाम अकार अलग अलग नाम है भगवान का, अनंत कोटि नाम दिया गया है भगवान ने। और नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, वो सभी में अपना निज शक्ति डाल दिया है, अपना स्वरूप शक्ति डाल दिया है सच। तो क्यों इतना नाम दिया है भगवान ने? अनेक लोकेर वांचा अनेक प्रकार कृपाते कैला अनेक नामेर प्रचार, है ना। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, सभी का अलग अलग रुचि है सच। तो उसी का स्थिति के अनुसार, रुचि के अनुसार, है ना, इच्छा के अनुसार, है ना, अलग अलग नाम दिया है ताकि अलग अलग लोग अलग अलग नाम से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपाते करेला अनेक नामेर प्रचार। तो लोग में विविधता है एज सच, तो इसलिए विविध नाम दिया गया है एज सच। तो हमारा स्वभाव के अकॉर्डिंगली, अपना अपना स्वभाव के अकॉर्डिंगली कुछ लोगों को कुछ नाम पसंद आते हैं सच। मुकुंदा, गोविंदा, हरि, मुरारी, पतित पावन, हाँ, दीनबंधु, परमात्मा, ब्रह्मा, तो अलग अलग नाम है सच। करुणानिधि, तो अलग अलग नाम में अलग अलग रुचि है ना। तो ये ऐसा क्यों दिया है सच? तो भगवान के नाम में भगवान का नाम अपना रूप के अकॉर्डिंगली, अपने गुण के अकॉर्डिंगली, अपने, है ना, लीला के अकॉर्डिंगली अपना नाम होते हैं सच भगवान के, है ना। तो अलग अलग लीला करते तो अलग अलग नाम आते हैं, अलग अलग रूप को वर्णन करते करते अलग अलग नाम देते हैं, है ना। अलग अलग क्वालिटीज़ को बताते हुए, भगवान के गुण बताते हुए अलग अलग नाम होते हैं भगवान का। तो कुछ लोग कुछ गुण को आस्वादन करते हैं और भगवान को उस नाम से पुकारते हैं सच। रूप गोस्वामी एक श्लोका में बोलते हैं सच, लाइक एक डिवोटी है दैट वो भगवान की भक्त वात्सल्य के बारे में सोच के खापते हैं ऐसे। वात्सल्य मतलब वत्स मतलब कैसे गाय अपना वत्स को स्नेह करते हैं ऐसे, है ना। वो भक्त वात्सल्य है भगवान। क्या भक्त वात्सल्य ऐसे? स्नेह करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए तभी स्नेह करेगा, है ना। मैं भी बछड़ा गाय स्नेह करते, मैं भी चेल रोते हैं, है ना, तो इसलिए प्रेम करते, स्नेह करते। बट रूप गोस्वामी को बोलते दैट ये डिवोटी बोल रहे दैट मेरे अंदर कुछ भी भगवान की अट्रैक्शन नहीं है ऐसे, कुछ भी आकर्षण नहीं है और रो भी नहीं पाते मैं भगवान के लिए, फिर भी भगवान भक्त वात्सल्य है। तो वो सोचते दैट कांपते रहते ये भक्त वात्सल्य क्या है। बट एक चीज़ याद आते, उसको याद आते दैट भगवान क्या है? पतित पावन है ऐसे। तो ये पतित पावन का नाम याद करके वो डिवोटी खुश हो जाते दैट, है ना, मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ ऐसे, है ना। तो कुछ पतित पावन है भगवान, तो किसी को उद्धार करेगा भगवान तो पहले मेरा नंबर आएगा क्योंकि मैं पहले नंबर 1 पतित हूँ। तो ये पतित पावन नाम इतना अच्छा लगता है उसको, तो उससे वो भक्त वात्सल्य की रूप की लाइक नाम की गुण को आस्वादन करते। तो पतित पावन है आप ऐसा करके। तो भगवान बहुत बड़ा है ऐसे, है ना। मेरा क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है ऐसे, है ना, मैं नीच हूँ ऐसे। बट भगवान की ये नाम सुनते हैं ना दैट परम करुणा या पतित पावन, ये गुण देख के मेरे को वो कांपना बंद हो जाते हैं और मेरे अंदर वो होप डेवलप हो जाते हैं, वो आशा आते हैं दैट भगवान मेरे को उद्धार करने वाला है क्योंकि मैं ही बड़ा पतित हूँ तो क्यों उद्धार नहीं करेगा ऐसे। तो क्या हमारा हर रोज गाते हैं, क्या सॉन्ग है मायापुर में? हाँ पतित पावन है तू। हाँ, क्या सॉन्ग है वो? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोर
जगत संसारे पतिता पावना हेतु तव अवतारा मोसमा पतिता प्रभु पाइबे आरा। तो अलग अलग गुण है ऐसे भगवान की, ऐसे अलग अलग गुण से भगवान का भक्त लोग अलग अलग रूप से वो प्रेम करते हैं, आस्वादन करते हैं उसका क्वालिटीज का ऐसे, है ना। तो हम नाम लेने के टाइम हमारा मनोभाव क्या है ऐसे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कितना लोग सोचते हैं दैट मेरे को कुछ सहायता चाहिए करके, है ना। तो कोई सोचते दैट माला करने के टाइम दैट बहुत बढ़िया हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या कभी हम सोचा दैट मेरे को कुछ सहायता चाहिए, मेरे को हेल्प चाहिए, दैट मैं कर नहीं पा रहा, मेरे मन नहीं लग रहा है माला में, बट फिर भी कुछ सहायता के लिए कितना लोग याचना करते हैं भगवान से। कोई करते हैं माला करने के टाइम, ठीक है मन लग रहा है या नहीं लग रहा है तो छोड़ दो, ठीक है मेरा ड्यूटी है तो कर लेते हैं लोग। बट भगवान की हम याचना करना चाहिए, दैट हेल्पलेस होना चाहिए चांटिंग के टाइम। मैं कर नहीं पा रहे भगवान, दैट है ना, दैट आप बहुत कृपालु है ऐसे, आप चाहिए तो मैं कर सकते हैं ऐसे, है ना। पहले ट्राई करने का, कोशिश करने का, है ना। कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहे देन फिर बस बोल रहे क्राई करने का। ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या है, ट्राई एंड क्राई ट्राई एंड क्राई दोनों करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दैट हम ट्राई करते हैं बट रोते नहीं, ठीक है ट्राई करा नहीं होगा, बट फीलिंग आना चाहिए ट्राई कर रहे भगवान बट मेरे को हो नहीं रहे, मेरा मन छोड़ नहीं रहे, है ना, हर बार चले जाते, है ना। बस बोल रहे वी हैव टू क्राई, है ठीक है, रोते रोते छोड़ दिया, प्रयास ही नहीं कर रहे, वो भी नहीं है। दोनों इम्पोर्टेंट है, वी हैव टू ट्राई एंड क्राई दोनों इम्पोर्टेंट है। लाइक पहले बच्चा होता है वो कुछ अटेंशन लेने के लिए कुछ ट्राई करते हैं, ऐसे नहीं हो पाए तो क्या करेगा रोते हैं ऐसे, ऐसा रोते ताकि मदर की अटेंशन मिले ऐसे, है ना। कोई भी रोएगा तो मन पिघल जाएगा ऐसे, है ना। इवन बाजार में, रेलवे स्टेशन में करके वो हम नाटक है, पता है ऐसा रोते हैं दैट दे दो तो इवन थोड़ा वो नाटक कर रहे मॉल में फिर भी 10 रुपये दे देते है ना। तो भगवान बहुत करुणामय है ऐसे, ठीक है। नाटक से भी रोया तो रो, है ना। परमपुज गोपाल राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं क्राई, if you are not able to cry, cry for not able to cry if you are not able to cry for crying, then cry for not able to cry, है ना। तो आप रोना नहीं आ रहे तो इसलिए रोइए, रोना नहीं आ रहे आपको तो कैसे भी रोइए ऐसे, बट रोना चाहिए ऐसे, रोने से भगवान मिलेगा, रोने से भगवान की तो प्रभुपाद बोलते दैट वी हैव ओपन क्राइंग स्कूल हम एक स्कूल खोला, इधर सभी लोग आके कैसे भगवान को रोते हैं वो सीखते हैं ऐसे, है ना। कुछ बिना रो या कोई भी भक्त भगवान को नहीं पाया, प्रभुपाद बोलते प्रभुपाद जी रोया भगवान के लिए, प्रहलाद महाराज रोया, ध्रुव महाराज रोया, पांडवास रोया कोई भी भक्त ले लीजिए दैट बिना रोके भगवान को पाया नहीं ऐसे। बट हमारे अंदर रोना कभी आता ही नहीं, तो इसलिए बोला है आचार्य लोग, ठीक है आपको रोना नहीं आते बट रोना नहीं आ रहे एटलीस्ट रो, कैसे भी रो, है ना। तो ये दया है, राइट, भगवान दयालु है ऐसे, है ना। तो हम हमारा हेल्प मांगेगा, भगवान की मदद मांगेगा तो भगवान हमको मदद करेगा ऐसे, है ना। तेषां व्याकुलता अविश्रांति प्रयुक्तानि कृष्णानि नामानि, है ना। तो बार बार, है ना, लाइक कोशिश करना चाहिए, है ना, व्याकुलता होना चाहिए दैट मेरे को नाम में रुचि नहीं आ रहा है, मेरे को नाम अच्छी तरह नहीं हो रहे, तो व्याकुल से कितना लोग नाम कर रहे हैं ऐसे,
व्याकुलता कितना लोग के पास आ रहे हैं ऐसे नाम तो कर रहे हैं बट व्याकुल हो रहे हैं। हमारा व्याकुलता अभी मैं भी मेरे को प्रमोशन नहीं आया तो बहुत व्याकुलता रहते हैं। इस बार कितना सैलरी हाइक होगा, व्याकुलता रहते है ना। हर चीज़ में बैंक बैलेंस के लिए व्याकुलता रहते है ना, घर परिवार के लिए व्याकुलता रहते है ना, बच्चा लोग के लिए व्याकुलता रहते। बट भगवान के नाम में व्याकुलता हम नहीं कर पा रहे ऐसे। तब तक वो व्याकुलता नहीं आएगा है ना। अविश्रांति है ना, कॉन्स्टेंटली आचार्य लोग बोल रहे हैं अविश्रांति व्याकुलता है ना। तो हर बार माला करने के टाइम व्याकुल होना चाहिए। दैट भगवान से हेल्पलेस मूड से हम याचना करना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे दैट क्राइंग माला मतलब क्या है कि इट इज़ लाइक ए हेल्पलेस क्राई फॉर द मदर है ना। तो कैसे बच्चा रोते हैं अपना माता की अटेंशन के लिए, ऐसे ही भगवान की अटेंशन के लिए हम रोना चाहिए माला के टाइम से। तब माला में रुचि आएगा, तब दया पहले मिलेगा है ना। पहले क्राई करेगा देन भगवान की कृपा मिलेगा ऐसे है ना। बिना क्राई है ना तो कुछ नहीं होगा ऐसे। पहले सिंसियरिटी चाहिए ऐसे, सिंसियरिटी के साथ सीरियसनेस चाहिए है ना। सीरियसली हम प्रयास करेगा है ना, सिंसियरिटी के साथ, देन भगवान कृपा दिएगा ऐसे, क्योंकि वो भक्त वत्सल है ऐसे, वो करुणामयी है ऐसे। तो वो व्याकुलता आएगा। हमारा व्याकुलता भी पैसा नहीं आ रही इसलिए व्याकुलता है ना। घर परिवार नहीं चल रहे, बहुत व्याकुल हो जाते है ना। जॉब चले जाते बहुत व्याकुलता हो जाते, हर बार सोचते कब होगा। बट सेम चीज़ हम कोशिश करना चाहिए माला करने में ऐसे, तभी वो अनुभव मिलेगा। दैट हम 7 इफेक्ट महाप्रभु ने बोल रहे वो ऐसा झूठा नहीं है ऐसे। बट वो अनुभव होने के लिए दैट हम प्रयास करना चाहिए ऐसे। तो भगवान की गुण अनेक है ऐसे, लाइक हर एक गुण हैरान हो जाते हैं भगवान की, इतना दयालु है ना। पूतना अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम से या पाप असद्वी लेवे गतिम दातरि उचितम तत्वन्यम किम वा दयालु शरणम व्रजेमा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते दैट पूतना के बारे, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, पूतना आया ऐसे भगवान को मारने के लिए। जिगाम से मतलब एनवी से ऐसे, ईर्ष्या से। जिगाम से या असद्वी दैट मीन्स अश्रद्धा से ऐसे, फेथलेस है ना। तो एक माँ के रूप में आया बट धोखा देने के लिए आया है ना। इन्वियस से आया विष पान कराने के लिए भगवान को। बट भगवान क्या किया उसको, लेवे गतिम दात्रिम उचितम तत्वन्यम, उसको क्या दिया भगवान ने है ना, दात्री का पोजीशन दे दिया। लेवे गतिम दात्र उचितम तत्वन्यम किम वा दयालु शरणम व्रजेमा। ऐसा दयालु व्यक्ति को कौन शरण नहीं लेते ऐसे है ना। कोई भी व्यक्ति है दैट आपको मारने के लिए आ रहे, दैट उसका रिजल्ट क्या दिया, आप उसको गोलोक भेज दिया और हाईएस्ट पोजीशन दे दिया दात्री का। दात्री मतलब नर्स है ना। लाइक माँ इतना सेवा नहीं करेगा बच्चों को, नर्स इतना सेवा करेगा, उसको नहलाते पिलाते खिलाते। माँ तो ठीक है आप कर लो, मैं रह कर, बट दात्री का पोजीशन और भगवान के संबंधित से और अच्छा है ऐसे। तो वो पोजीशन दे दिया। लाइक सुखदेव गोस्वामी चकित हो रहे ऐसा, ऐसा भी व्यक्ति होता है क्या? तो ऐसा होता है क्या कोई भी व्यक्ति? तो किम वा दयालु शरणम व्रजेमा, ऐसा व्यक्ति कोई होता है क्या ऐसा? तो भगवान की दया है ऐसे, अलग अलग रूप में आते हैं। तो अलग अलग लोग पूतनारे बोलते हैं ऐसे भगवान को, देख है ना, पूतन को वध किया ऐसे। सो अलग अलग रूप के अकॉर्डिंगली, अलग अलग क्वालिटीज के अकॉर्डिंगली। प्रभु जी नीचे क्लास हो रहा है, नीचे बैठा सकते प्रभु जी को, नीचे बैठा सेकंड फ्लोर पर क्लास। तो किसी को कुछ रूप नाम अकारी बहुत है, इसके लिए बात कर रहे थे। कोई नरसिंह रूप अच्छा लगता है ऐसे, भगवान नरसिंह आते हैं भक्त वत्सल के रूप में ऐसे है ना, अपना भक्त प्रहलाद के लिए, प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए, प्रहलाद आह्लाददायी ने। तो
प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए अच्छे से अवतरित हुआ है ना। कोई भी संकट है, वो व्यक्ति चाहते हैं दैट मैं नरसिंह भगवान को पूजा करूँ ना। तो कोई इंद्रिय से भगवान को सेवा करना चाहते हैं, उसको ऋषिकेश या गोविंदा ये नाम अच्छा लगता है ना। अलग अलग लीला करते भगवान है ना। लाइक महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान हो गया है ना, अलग अलग लीला किया। भगवान खड़ा हो गया ईंट में, तो ईंट में कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा उसका नाम विट्ठल बोलते हैं, तो भगवान को वो नाम हो गया विट्ठल। पांडुरंगा, वाइट कम्प्लेशन, तो अलग अलग नाम है सच। एवं व्रतस्व प्रिय नाम की इच्छा है ना। कोई भी आपका हमारा प्रिय है सच भगवान की सच, वो नाम लेने के लिए सच अनेक लोके वांछा अनेक प्रकार है ना। तो भगवान के लोग को अलग अलग डिजायर से अलग अलग वांछे, तो अकॉर्डिंगली भगवान अलग अलग नाम से पुकारने के लिए अवसर देते हैं सच है ना। भीष्म जी को भगवान रथ उठा के है ना उसको लड़ने के लिए आया, वो फॉर्म अच्छा है, तो भगवान का नाम हो गया रथांग पानी है ना। युद्ध से भाग गया, उसको बोले रन छोड़ रहा है ना। तो अर्जुन का सारथी बना, तो उसका नाम हो गया पार्थ सारथी है ना। तो अलग अलग लोग वेदास एंड ऑल कुछ नाम देते हैं है ना, बट उसका भक्त लोग कुछ नाम देते हैं सच है ना। वृंदावन में कृष्ण भी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? लल्ला, कनुआ, खाना, ये नंद के ऐसे बुलाते है ना। तो अलग अलग रूप से उसको अच्छा लगता है ना, अलग अलग भाव से लोग पूछते हैं ऐसे है ना। कोई भी नाम अलग अलग भावनाओं से भगवान को पूजा करते हैं, इसलिए भगवान हमें एक नाम दिया गया है। नाम नामकारी बहुधा है ना, और निज सर्वशक्ति है सच, और उसमें सर्वशक्ति डाल दिया है भगवान। इतना शक्ति डाल दिया है दैट पूरा शास्त्र की ग्लोरी से है सच है ना। नाम के ऊपर रहता है भगवान ने क्या क्या नाम में डाल दिया है सच है ना। सो नाम से सर्वसिद्ध प्राप्त होता है सच है ना। चित्रकेतु महाराज 6वां कैंटो में बोल रहे थे, नहीं भगवान अघटितम इदम तद्दर्शन आत्मनाम अखिल पापक्षय यन्नाम शत्रुष्णवाद पुक्कसोपि विमुच्यते संसारात्। तो चित्रकेतु महाराज बोल रहे थे पुक्कसोपि विमुच्यते संसारात्, इवन नीच चंडाल व्यक्ति भी है ना वो उद्धार हो जाएगा है ना। यन्नाम सकृदेव शुणुवाद है ना, आपका नाम सुनने मात्र से ऐसा है ना, कितना भी नीच व्यक्ति है उसका उद्धार होना स्टार्ट हो जाएगा आपसे है ना। तो नहीं भगवान अघटितम विदम है ना, तो आपका दर्शन मात्र से, आपका नाम सुनने मात्र से अगा मतलब पाप, कितना भी पाप है जीवन में वो चले जाते हैं सच। और प्रभुपाद जी बहुत बार एक श्लोक कपिल मुनि का कोट करते, किसी को याद है? नाम की ग्लोरीज में अहो बतस्वा सुपतो गरीयम यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहुआ सृष्णुरार्य ब्रह्मानुजर नाम गृह्णन्ति ये है ना। तो इसमें अहो बतस्वा स्वपचो गरीयम है ना। तो यस जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम है ना, जिह्व की अग्रभाग से कोई भी भगवान के नाम निकलते हैं। यस जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो वो व्यक्ति क्या बोल रहे, कोई भी नाम लेते, इसका मतलब ये हुआ तेपुस तपस, दैट मीन्स वो तप सभी टाइप्स ऑफ तप कर लिया। तेपुस तपस्ते शुशुआ मतलब सभी यज्ञ कर लिया, सैक्रिफाइसेस कर लिया। तेपुस तपस्ते शुष्णु दैट मीन्स सभी नदियों में स्नान कर लिया। तेपुस तपस्ते शुष्णुरार्य ब्रह्मानुचुर नाम ग्रंथ, ब्रह्मानुचुर मतलब सभी वेदास पढ़ लिया। वो एक्चुअली आर्यन है ना। आर्य मतलब लाइक सिविलाइज्ड है, बहुत ही बड़ा ब्राह्मण है वो। कौन है? अहो बतस्वा स्वपचो करिए, स्वपचो मतलब कुत्ता खाने वाला है ना।
अलास हो नाम की क्या महिमा है। एक बार नाम किया मतलब है ना बोल रहे दैट भागवत में दैट मीन्स वो ये सब कुछ करके तब नाम लेने का योग्य बना एज सच है ना। नाम में इतना शक्ति है एज सच है ना। तो सभी वेद सैक्रिफाइसेस सभी नदियाँ में पानी और सभी वेद पढ़ लिया है ना, तब एज सच क्या क्या मिलेगा उसको नाम मात्र से मिल जाएगा एज सच। सो भागवत पुराण में अलग अलग श्लोकास में पूरा भगवान के नाम के ऊपर क्या शक्ति दिया है वो सब कुछ दिया गया है ना पूरा क्लास या नाम श्रुति मात्र ये ना पुमान भवति निर्मलम है ना। भगवान के नाम मात्र से क्या होगा, पुमान भवति निर्मलम। दैट मीन्स हमारा मन निर्मल हो जाएगा। ऐसे निर्मल मतलब मल से दूर हो जाएगा, निर्मल। दैट मीन्स मल नहीं रहेगा। दैट मीन्स कितना भी मल है हमारे हृदय में ये सब कुछ चले जाएगा। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर लाइक कमेंट्री में ऐसे शिक्षाष्टम का समोदय भाष्य एक बुक है ऐसे, तो उसमें अलग अलग वर्सेस कोट करते हैं नाम की शक्ति के बारे में ऐसे अलग अलग पुराण से ऐसे। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये दिया गया है, वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशयः। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदोपि अथर्वणः अदितस्तेन योनक्तं हरिर् इति अक्षरद्वयम्। तो हरि ये दो शब्द की ये दो अक्षर में कोई भी पुकारते कोई भी उच्चारण करते हरि, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण क्या बोल रहे हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदोपि अथर्वणः अदितस्तेन योक्तव्यम हरि इति अक्षरद्वयम् है ना। तो आप हरि एक बार बोल दिया, इसका मतलब क्या है, आप ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये सभी का समझ लिया और सब कुछ पढ़ना समाप्त किया। क्योंकि वेद का उद्देश्य भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, सभी वेद का उद्देश्य क्या है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम् है ना। वेद का पूरा निचोड़ है ऐसा, वेदे से सर्व अहमेव वेद। भगवान बोल रहे मेरे को समझना, यही वेद है यही उद्देश्य है ऐसा वेद का। तो इसलिए ये पुराण में ये बोल रहे दैट सभी आप हरि करके दो अक्षर बोल दिया कोई, दैट मीन्स उसको समझो दैट ये चार वेद का स्टडी खत्म हो गया उसका कंप्लीट। सो सभी लोग नहीं ले पाएगा हरिनाम एज सच है ना। तो किसी को जन्म लग जाता है एज सच, बट भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, आचार्य की कृपा से है ना बहुत आसान से हमको मिल रहा है सच। माँ रचो माँ यजुस्ताता माँ सामा पात किंचना गोविंदेति हरिर्नामम गेयम गायस्य नित्यसा। तो इसलिए बोल रहे दैट माँ रचो माँ यजुस्ताता माँ सामा पाठ किंचना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। माँ रुचो दैट मीन ना सामवेद पढ़ने की जरूरत है, ना अथर्ववेद पढ़ने की जरूरत है, ना ऋग्वेद पढ़ने की जरूरत है। क्या करने का, गोविंदेति हरिर्नामम गेयम गायस्व नित्यसा। जैसे आप क्या करना चाहिए, गोविंदेति हरिर्नामम, जस्ट सिंग द नेम ऑफ गोविंद। तो कैसे करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली नित्यसा है ना, गायस्व नित्यसा, नाम गेयम गायस्व नित्यसा। तो जस्ट आप कॉन्स्टेंटली ये भगवान के नाम लो और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है सच। एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नोपनिर्णीतम हरिर्नामान कीर्तनम। भागवत में ये बोल रहे एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम है ना। तो आपको बहुत कुछ इच्छाएं हैं, तो इच्छा से रहित है, इच्छा से मुक्त हो गया है ना, कुछ मुक्ति पाना चाहते हैं, कुछ भी है ऐसे क्या करना चाहिए, एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम। तो आप सफल होने के लिए, भय से दूर होके सफल होने के लिए एक ही मार्ग है ऐसे, क्या है, योगिनाम नृपनिर्णीतम। सभी योगी लोग एक निर्णय में आया
सब कुछ पढ़ने के बाद ये क्या है, हरि नामान कीर्तन। क्या करना चाहिए, हरि का नाम के कीर्तन करना चाहिए सच। तो ऐसा अलग अलग पुराण में, आदि पुराण बोलते हैं, गित्वाचा मम नामानि विचरेन् मम सन्निधो इति ब्रवीमि ते सत्यं कृतोऽहं तस्य चार्जना। तो भगवान आदि पुराण में बोल रहे दैट कोई भी गित्वाचा मम नामानि, भगवान कुछ बोल रहे, कोई भी मेरा नाम लिएगा, विचरेन् मम सन्निधो, और मेरे सन्निधि में आएगा, तो इति ब्रवीमि ते सत्यं कृतोऽहं तस्य चार्जना। तो भगवान बोल रहे वो मेरे को कर ही सकते हैं सच, सत्यम है, दिस इज ट्रूथ। इति ब्रवीमि ते सत्यम, मैं सत्य बोल रहा है सच। तो भगवान बोल रहे थे ये सत्य बोलने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा रिपीट करने का। बट भगवान बोल रहे हमको याद दिलाने के लिए, हमको विश्वास बढ़ाने के लिए, मैं सत्य बोल रहा हूँ। भगवान खुद बोल रहे मैं सत्य, वो परम सत्य है। परम सत्य झूठ बोले झूठ कभी कभी बोलते हैं भगवान के भक्त लोग के लिए, तो इसलिए ये बोलते थे नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा अभी, सत्य बोल रहे है ना। तो कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त प्रणश्यति। तो वो कुंती पुत्र कौन्तेय आप डिक्लेयर करो, है ना। तो भगवान बोलते थे मैं नहीं बोलेगा, आप यू डिक्लेयर दैट न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी विनाश में नहीं आएगा, है ना। तो मैं कभी बोलेगा तो लोग सोचेंगे ये कभी कभी बोलते भूल जाते हैं, बट वक्त कुछ चीज़ बोलेगा ऐसे, है ना, भगवान उसको पूरा करेगा ही करेगा ऐसे। उसको कुछ स्कोप नहीं है भगवान को लांघने के लिए या इसका ऑपोजिट जाने के लिए, है ना। अपने बातों को में भी भगवान कभी कभी तार कर सकते हैं, बट अपने वक्त कुछ बोला उसको पूरा करने के लिए पूरा हमेशा भगवान दृढ़ रहे। इसलिए भगवान बोलते कौन्तेय आप प्रतिजानत, आप बोलो कौन्तेय न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी विनाश में नहीं आएगा। तो ऐसा ही इधर बोल रहे इति ब्रवीमि ते सत्यम, है ना, मैं सत्य बोल रहे हैं सच। कृतोऽहं तस्य चार्जना, है ना, मैं कृतार्थ हो जाते हैं उसके लिए, है ना, मैं उसको लाइक आभारी हो जाते हैं सच। ऐसा अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवन्मुखो हि जीवादम स्वयमेव स्फुर्त्येत, है ना। तो रूपद बहुत बार इस लोग बोलते अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय, है ना। ये नाम की चीज़ है, ऐसे भगवान की महिमा इस इंद्रिय से समझने वाला में शक्ति नहीं है, सक्षम नहीं है। ऐसे खुद भगवान अपना हृदय में वो प्रकट करना पड़ेगा, तभी आप समझेगा ऐसे। तो अब आपका हृदय में तब प्रकट करेगा सेवन मुखो ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुर्त्येत, तो तब प्रकट करेगा तब आप सेवा करेगा। और सेवा कैसे स्टार्ट करेगा, जिह्वादो, आदो मतलब स्टार्ट करना। किससे स्टार्ट करेगा सेवा, जिह्वा से सेवा क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब कुछ शक्ति डाल दिया भगवान ने। दान व्रत तपस्तीर्थ क्षेत्रादिनम चयस्थिता सक्तयो देवमातम सर्व पापहर शुभा राजसूय अश्वमेधानाम ज्ञानस अध्यात्म वस्तुना आकृष्य हरिना सर्व स्थापयित्वा स्वेषु नामसु। तो क्या बोल रहे, स्थापयित्वा स्वेषु नामसु, दैट मीन्स स्थापित किया नाम में। क्या क्या चीज स्थापित किया, क्या क्या शक्ति स्थापित किया, दान करने से फल मिलेगा, या कितना आपको पोटेंसी है दान में, व्रत में, तप में, तीर्थाटन में, या सत्यो देव महताम सर्व पाप हरा शुभ, देवी देवता लोग का शक्ति से हमको पाप का नाशन करेगा, या बहुत कुछ हमको वर प्रदान करेगा। ये सभी पोटेंसीज है सच। राजसूय अश्वमेधानम, राजसूय यज्ञ का शक्ति है, अश्वमेध यज्ञ का पोटेंसी है। ज्ञानस अध्यात्म वस्तुतना, कितना भी सब शास्त्र पढ़ने के बाद आने वाला शक्ति है, वो सभी पोटेंसी है। आकृष्य हरिना, आकृष्य मतलब आकर्षित करके ऐसे, है ना, खींच के ऐसे भगवान क्या कहे हैं, हरिना, हरि क्या कहे, सर्व स्थापिता स्वेषु नामसु, सभी खींच के, है ना, ये सभी का पोटेंसी है, सभी किसी किस में डाल दिया,
हरि नाम में डाल दिया है सच। धर्म यज्ञ योग ज्ञाने यथाशक्ति चिला सबा हरि नामे कृष्ण स्वयं समर्पिला। तो धर्म यज्ञ योग ज्ञान यथाशक्ति चिला, कितना भी शक्ति है ये सभी में क्या है, धर्म करने, धर्म में, यज्ञ में, योग में, ज्ञान में, सबा हरि नाम में कृष्ण स्वयं समर्पिला, है ना। हरि नाम में कृष्ण स्वयं उस शक्ति को समर्पित कर दिया है सच। तो ये सभी श्लोक भक्तिविनोद ठाकुर कोट कर रहे अपना ट्रांसलेशन में सच। तो हमको विश्वास दिलाने के लिए सच, है ना। तो हम लोग यज्ञ करने के लिए लायक नहीं है सच, है ना। यज्ञ के लिए मंत्रोच्चारण अच्छी तरह होना चाहिए, है ना। बट आजकल मंत्रोच्चारण किसी को आते नहीं कैसे करना। तो यज्ञ करने के लिए, तपस्या करने के लिए वो शक्ति चाहिए, बैठना चाहिए, आसन एंड ऑल सीखना चाहिए। वो नहीं कर सकते तपस्या, शुद्ध घी नहीं है ना। ऐसा घी आता है सच घी से आग बढ़ना चाहिए। आजकल का घी आग में डालेगा तो आग बुझ जाते हैं। कुछ शुद्ध नहीं है सच, है ना। शुद्ध घी नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध मंत्र उच्चारण नहीं है, क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो किसी यज्ञ करने के लिए लायक नहीं है, ज्ञान अर्जित करने के लिए लायक नहीं। दिमाग मंद सुमंद मत यो मंद भाग्य भद्र का, है ना। मन में ये दिमाग में चलते नहीं है कुछ भी ज्ञान एंड ऑल। दान एंड ऑल ऐसे, दान भी सच्चा भाव से कर नहीं सकते ऐसे, है ना। दान में हमारा नाम बढ़ाने के लिए होता है ऐसे, है ना। शुद्ध भाव से दान देने वाला भी नहीं है ऐसे, और दान देना वाला व्यक्ति भी नहीं है, दान स्वीकार करने का योग्य व्यक्ति भी नहीं मिलेगा आपको। और पात्रता चाहिए ऐसे कि सभी के लिए, यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, है ना। तो बट भक्ति के लिए ऐसे, हरिनाम के लिए कुछ पात्रता जरूरी नहीं है ऐसे, है ना। देश काल वस्तु, है ना, कुछ नियम नहीं है ऐसे, है ना। पात्र अपात्र, है ना। तो कोई भी व्यक्ति है ऐसे, वो बताया ना, हो स्वपतो गरीब ऐसे, कुत्ता खाने वाला भी है, अमेरिकन से, अफ्रीकन से, है ना, यूरोपियन से, कोई भी ऐसे, है ना। नाम सब कुछ निकाल दिया, कोई रूल्स नहीं है, कोई निषेध नहीं रखा है ऐसे, सब कुछ रूल्स हटा दिया। कलयुग का बद्ध जीव है, वो कुछ नहीं कर पाएगा ना। भगवान को मालूम है यह कि कुछ करने के लायक ही नहीं है कलयुग में, तो इसलिए भगवान बहुत कृपा से छोड़ दो, सब कुछ निकाल दो, है ना। कुछ रूल्स रेगुलेशन ज़रूरत नहीं है सच। तो दान तप क्षेत्र तीर्थ यज्ञ का फल सभी देने के लिए हरिनाम समर्थ है सच। बट इसमें कन्विक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है सच। आप अभी सुन लिया, बट आप सोचेगा ये सब कुछ ऐसा ही एग्जैगरेशन है, दैट मीन्स दैट इज नाम अपराध। तो 10 नाम अपराध हम देखते हैं, कवर कर पाएगा। लाइक ये टॉपिक भी लेते हैं अभी अगले क्लासेस में, है ना। बट आप शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं किया और ठीक है वो ऐसे ही एग्जैगरेट करके कर रहे लग रहे, तो देन फल नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो नाम अपराध होगा, कभी आपको वो भाव नहीं आएगा, कभी आपका वो रोना नहीं आएगा, कभी वो प्रेम स्वीकार आस्वादन नहीं कर पाएगा आप। तो शास्त्र बहुत कुछ बोला नाम के ऊपर, दैट एक नाम करने से व्यक्ति कितना भी जन्मों से पाप किया है अभी तक, और कितना जन्म लेके पाप करेगा आगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो हमको क्या लगता है
है, झूठ है। ऐसा ही एग्जैगरेशन है, तो इसलिए हमको रुचि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको इमीडिएटली हमारे दिमाग में बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही है, हमको थोड़ा प्रेरणा करने के लिए, है ना। तो नाम एक क्या है, स्वॉर्ड जैसा है ना, एक बुलेट जैसा है ना। तो बुलेट में शक्ति है ना, स्वॉर्ड में शक्ति है। स्वॉर्ड को क्या बोलते हैं? तलवार में शक्ति है, काटने की शक्ति है। बट आप किधर भी तलवार घुमाते रहेगा, हम किसको मारना चाहते हैं उसको कभी लगेगा? नाम का शक्ति है, तलवार है, तलवार का शक्ति है काटने के लिए। बट आप हवा में कैसे भी फेंक रहे हो, शूट कर रहे हैं सच, है ना, बट किधर भी हवा में शूट कर रहे हैं। इट्स लाइक दिस, टू विन द ओलंपिक गोल्ड, है ना, 1 बुलेट और 1 एरो इज इनफ। आपको ओलंपिक गोल्ड पाने के लिए कितना चाहिए? 1 एरो, है ना, 1 एरो करने वाला, 1 एरो करेक्टली एग्जैक्टली शूट करेगा, उसको ओलंपिक गोल्ड। बट ये नहीं कि दैट ठीक है आप किधर भी मार दिया, कैसे भी मार दिया, किसी को देख के मार दिया, आपको ओलंपिक गोल्ड मिल जाएगा। बट 1 shot is enough to get the Olympic gold. Like the one शुद्ध नाम is enough to get rid of all the sins that you have committed from life and millions of lifetimes of it. But वो शुद्ध नाम करने के लिए वो जन्म भी लग सकते हैं या कभी भूल भी नहीं पाएंगे। ऐसा है दैट कितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, जीवन भर प्रयास कर सकते हैं, कभी भी वो गोली नहीं लग सकते ओलंपिक गोल्ड में, वो टारगेट में है सच। और शास्त्र बोल रहे वो सही है सच, बट हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा है, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, तो हमको विश्वास नहीं होता है सच। बट ऐसा नहीं कि दैट हम कुछ भी कर रहे हो वेस्ट है। देन कभी प्रैक्टिस नहीं किया, वो ओलंपिक मेडल कभी आने वाला ही नहीं है। वो कितना बार मारा, कितना बार कोशिश किया, कितना बार तेल मारा, कितना बार बुलेट डाला ताकि वो टारगेट को अचीव करने के लिए। दैट मीन्स ये सभी एसेस काउंट होते हैं एसेस, वो फाइनल का वो स्थिति में जाने के लिए। लाइक दैट हमारा चांटिंग में भी लाइक हम कितना भी कर रहे हैं वो सब कुछ वैल्यू है एसेस, उसका कुछ एसेस यूज है एसेस, वो वेस्ट नहीं जाएगा। हर नाम में एसेस पावर है एसेस। बट उस तरह का रिजल्ट आने के लिए उस तरह के नाम करना चाहिए ऐसे, शुद्ध नाम करना चाहिए। अभी हम सभी नाम अपराध में हैं ऐसे, 3 स्तर ऐसे, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम ऐसे। तो शुद्ध नाम पाने के लिए लाइक हमारा लक्ष्य है ऐसे, है ना। शुद्ध नाम हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम तभी मिलेगा तब हम शुद्ध नाम से भगवान के नाम लेगा। तो नाम साधन भी है और नाम साध्य भी है ना। नाम शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए भी क्या करना चाहिए? हम नाम ही करने का, ऐसे प्रैक्टिस करने का। ऐसे वो शूटर प्रैक्टिस करते रहेगा, है ना। दैट साधन भी यही है और साध्य भी नाम ही है। साध्य क्या है? शुद्ध नाम। साध्य कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम का माध्यम शुद्ध नाम है। तो नाम में सब कुछ ऐसे भगवान ने दिया गया है ऐसे, है ना। तो ऐसा नहीं कि लाइक कुछ लोग बोलते दैट शब्दवाद और लाइक वर्णवाद, है ना। तो 2 टाइप्स ऑफ थॉट्स है ना, स्कूल ऑफ थॉट्स है। लाइक कुछ लोग बोलते दैट अक्षर में शक्ति है ऐसे, है ना। अक्षर में मतलब मंत्र में, कोई भी मंत्र लेगा उस मंत्र में लाइक सही से उच्चारण करो, वो राक्षस हो सकते हैं या देवता हो सकते हैं। कोई भी उस अक्षर को उस प्रोनाउंसिएशन से सही से उच्चारण करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, है ना। सब कुछ शक्ति वो अक्षर में है ऐसे, है ना। कुछ वाद है ऐसे, है ना। तो स्फोटवाद बोलते हैं। स्फोटवाद लोग बोलते हैं दैट शक्ति ऐसे वर्ड्स में नहीं है, दैट मीनिंग में है ऐसे, है ना। पोटेंसी किस में है? इट्स नॉट इन द लेटर्स, इज द मीनिंग। लाइक कोई जोक बोलते हैं, ऐसा जोक बोला किसी को समझ में नहीं आया,
उसमें क्या है, पोटेंसी इज नॉट इन द वर्ड्स, इट्स इन द अंडरस्टैंडिंग, इट्स इन द मीनिंग एज सच। तो पोटेंसी दो टाइप का है, बट संदर्भास में ऐसा जीव गोस्वामी इसको एनालाइज करते हैं दैट भगवान की शक्ति किस में है, अक्षर में है या मीनिंग में है सच है। वो कंक्लूड करते जीव गोस्वामी लाइक दैट इट डजंट डिपेंड नीदर ऑफ दिस, लाइक है ना, लाइक भगवान की अक्षर या मीनिंग नहीं है, दैट भगवान की नाम की शक्ति, भगवान की महान ओमनीपोटेंसी बोलते हैं इसको, लाइक महान शक्ति है, कृपा शक्ति है भगवान, एक कृपा शक्ति है, ये नाम में डाला गया है सच है ना। आप सही से उच्चारण करो या नहीं करो, आपको नाम का फल मिलेगा। चाइना लोग अंडोल क्या करते, राम राम बोल नहीं पाते ऐसे, उसको क्या बोलते, लाम लाम कृष्ण कृष्ण लाम लाम कृष्ण कृष्ण लाम लाम। तो भगवान ऐसा नहीं कि दैट उसको कृपा देना बंद करेगा ऐसे है ना, ऐसा नहीं कि दैट नाम अक्षर में ही शक्ति है ऐसे, ऐसा नहीं कि ओनली मीनिंग में शक्ति है ऐसे है ना। ऐसे नाम भगवान की कृपा शक्ति है ऐसे, ओमनीपोटेंसी है ऐसे है ना। तो सब कुछ शक्ति डाल दिया है ऐसे है ना। भाव इम्पोर्टेंट है ऐसे है ना, इवन भाव से भी नहीं किया, भाव कुभाव अनक आलसु। तो तुलसीदास बोलते भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल सत दिशु सा, नाम जपत मंगल सत दिशु, सब दिशा में मंगल होगा। भाव से करो, कुभाव से करो, अलग से करो, आलस से करो है ना। भाव तो हनुमान जी भाव से करते हैं ऐसे, कुभाव मतलब वाल्मीकि है ना, तो वो राम का उच्चारण ही नहीं कर पाते, तो उसको वाल्मीकि जी को क्या दिया, नारद जी ने मरा करो, मरा 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 मरा, तो राम हो जाएगा ऐसे। भाव कुभाव अनक अनक आलस, अनक अनक मीन्स गुस्सा से, आलस मीन्स लेजीनेस से है ना। जैसे रावण सभी के टाइम राम को याद करता था गुस्सा से है ना, कुंभकर्ण को याद दिलाता था, उसको उठाता था, कुंभकर्ण उठो ऐसे है ना, आपका बहन की कान काट लिया, नाक काट लिया, उठो, कौन कौन काटा करे, राम काटा करे, राम करके सो जाता था। फिर अगेन उठता था, अगेन सो जाता था। ये कैसे भी हो, बट ये चारों लोगों को उद्धार किया ऐसे लेके है ना। भाव कुभाव अलग आलसु, नाम जपत मंगल दिस दससु। तो कैसे भी आप नाम करो ऐसे, ऐसा ऐसा ये नहीं कि दैट एक तरह का ही फल मिलेगा अंडोल। तो भगवान सभी शक्ति डाल दिया ऐसे है ना। नाम में रूप भी है, नाम में गुण भी है, नाम में लीलाएं भी है, ऐसा सब कुछ नाम में है ऐसे। तो ठाकुर जी को मालूम है दैट हम कर्म से, ज्ञान से, ध्यान से मंगल होने वाला नहीं है, तो इसलिए अपार करुणा से उनका करुणा शक्ति, आह्लादनी शक्ति आता है। तो इसका करुणा शक्ति का सार है सच भक्ति। आह्लादनी शक्ति है राधा रानी का स्वरूप है सच है ना, आह्लादनी शक्ति का स्वरूप राधा रानी। तो वो करुणा शक्ति का है ना रूप भक्ति हमको दिया है सच है ना। तो हमारा हृदय में प्रकट होने के लिए ये अनंत कोटि नाम दिया है, अलग अलग नाम दिया है सच। तो नाम में शक्ति डाल के हम इतना कृपा से हमको ये नाम दिया है, कैसे भी जीव है ना नाम ले सके ऐसे। तो नाम में लाइक अलग अलग नाम ले सकते, बट अलग अलग लाइक देव देवता का नाम वो ही दे सकते। कुछ पर्टिकुलर शिव जी का नाम लेंगे तो पर्टिकुलर वो एक तरह की लाइक रिजल्ट मिलेगा, देव देवता का नाम लेंगे तो एक तरह का रिजल्ट मिलेगा। बट कर्म को काटने वाला शक्ति किसी देवी देवता का नाम और अन्य देवता में नहीं है ऐसे। कोई भी पूजा करो, कोई भी देवी देवता को उपासना करो, कर्म को काटने वाला नहीं है ना। वो पुण्य दे सकते, ये दे सकते, बट कर्म को काटने के लिए ओनली भक्ति एक ही चीज़ है दैट कर्म को काटेगा। दैट कर्मानु निर्दयित किंतुज भक्ति भाव। ब्रह्मा जी क्या बोलते, यस्त्व इंद्र गोप अथवेंद्र अहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्मानु निर्दहित किंतु च भक्ति भाज।
गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्व इंद्र गोप अथवेंद्र अहो स्वकर्म, इंद्र गोप की क्रीड़ा से लेकर इंद्र तक सभी कर्म की भागीदार है। अपना अपना कर्म भोगने वाला है, सभी को जन्म मृत्यु सागर में जन्म मृत्यु होने वाला है। यस्त्व इंद्र गोप अथवेंद्र अहो स्वकर्म, बंधान रूप फल बाधनम, अपना अपना कर्म के अकॉर्डिंगली कर्म का फल उसको बंधन करेगा। बट कर्मानु निर्दहता किंतु च भक्ति बाधन, बट कर्म को निर्दहन दैट मीन काटने का शक्ति किसमें है? कर्मानु निर्दहता किंतु च, किसी को भी कुछ शक्ति है, वो किसमें है? भक्ति बाधन है ना, भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति नाम के माध्यम से होता है ऐसे। तो कर्मफल कोई भी उपासना से जाने वाला नहीं है ऐसे, कृष्ण की सेवा नाम से ही जाएगा ऐसे। तो सब शास्त्र मंथन करने के बाद दो चीज निकलते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं सभी शास्त्र मंथन कर लिया, दो चीज निकलते हैं, एक है नाम सेवा, एक है वैष्णव सेवा या गुरु सेवा। ये दोनों चीज पकड़ो ऐसे हम भगवत धाम जा सकते हैं ऐसे। सब शास्त्र का निचोड़ है ऐसे। तो बहुत ही गुह्य ज्ञान बता रहे हैं ऐसे सभी। तो कितना भी हम कर रहे हैं ऐसे भक्ति में ऐसे, वो सभी ऐसे नाम की पोषण के लिए ऐसे है ना। आप सब कुछ किया भक्ति में बट नाम नहीं किया तो मैं भी मुक्ति पा सकते, बट प्रेम नहीं मिलने वाला है। प्रेम ओनली शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाम ही दिएगा ऐसे। तो कुछ भी हम कर रहे हैं भक्ति में ऐसे है ना, उसका पोषण नाम की पोषण के लिए कर रहे हैं। हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं ऐसे, या स्मरण कर रहे हैं ऐसे, या लाइक सेवा कर रहे है ना, भगवान की अर्चना कर रहे है ना, धाम घूम रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे है ना, अलग अलग भगवान की अभिषेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हमारा, तो उसका मूल उद्देश्य है नाम पोषण होना चाहिए ऐसे। तो ये मूल है ऐसे, ये जड़ है ऐसे। नाम सर्व समर्थ है ऐसे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं नाम भगवान से बड़ा है। तो तुलसीदास बोलते थे नाम आप है, मैं भी आप अवतार लेके एक नारी को उद्धार किया, बट वो बहुत ही पवित्र नारी था, बहुत कुछ तपस्या और भक्ति किया, बट आपका नाम है ऐसे है ना, करोड़ों नीच लोगों को भी उद्धार कर दिया। तो कौन महान है? आप महान है या आपका नाम महान है? तो पूछते हैं ऐसे, नाम कोटि कल कुमति उद्धारा। तो नाम की शक्ति सभी को मालूम है ऐसे ना, भगवान के राम का नाम है ना, एक पत्थर में डाल के ब्रिज बना दिया है ना। तो विश्वास का बात है ऐसे है ना। तो एक बार विभीषण बोलते थे आप लंका की उस तरफ जाके मेरे को लाइक राम को मेरा सूचना दो ऐसे। तो वो बोलते समुद्र से कैसे जाएगा ऐसे है ना, तो हमारे पास कुछ साधन नहीं है। तो बोलते थे एक चीटी देते ऐसे, चीटी पकड़ो, ये हाथ में रखो और आप आगे जाते रहेगा तो समुद्र आपको रास्ता दिएगा। तो ये दो लोग ठीक है वो जाते है ना, चीटी रखते और समुद्र में अंदर प्रवेश करते तो समुद्र रास्ता देते रहेगा। तो बीच में वो लोगों को सोचते थे क्या है इसमें क्या है ये चीज़ इसमें ये इतना शक्ति क्या है ये कागज़ में ऐसे। तो विष्णु बोला आप उस तरफ पार करके तब देख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो लोग को इच्छा लाइक उत्साह बहुत हो जाता है क्या है ऐसे। तो देखते दो अक्षर का राम, अरे राम का नाम ये चीज़ कर रहे, पूरा समुद्र के डुबा देते।
तो विश्वास की बात है ऐसे। विश्वास नहीं है, खत्म हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं। तो हम सोचेगा दैट 2 अक्षर क्या करेगा हमको, है ना, बट ये 2 अक्षर में सब कुछ शक्ति डाल दी है भगवान। ट्रमेंडस पोटेंसी है। नाम अभिन्न है भगवान से, अभिन्नत्वम नाम नामिना, है ना। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिना। तो कोई नाम उच्चारण कर रहे, कृष्ण के उच्चारण कर रहे, दैट मीन्स भगवान का नाम अभिन्न है नाम से, दैट भगवान कृष्ण हमारा जीवन में नाच रहे हैं ऐसे। बट अभी हमको अनुभव नहीं है क्योंकि हम नाम अपराध कर रहे हैं ऐसे, विश्वास नहीं है ऐसे हमको, तो इसलिए हमको अनुभव नहीं कर रहे। नहीं तो हम भी रूप गोस्वामी बन जाते ऐसे, है ना। करोड़ों मेरे को जिह्वा चाहिए, करोड़ों खान चाहिए सुनने के लिए। तो नाम सब कुछ दे सकते हैं ऐसे, है ना। नाम है बट सभी नाम में सभी शक्ति है क्या? नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। दैट मीन्स मतलब क्या है, दैट कोई भी नाम ले लो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा या कुछ स्पेसिफिक नाम लेना पड़ेगा कृष्ण प्रेम के लिए? तो नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। निज सर्वशक्ति मतलब क्या है? निज सर्वशक्ति मतलब स्वरूप शक्ति है। सच अपना अपना अवतार लेते भगवान, अलग अलग अवतार में आते हैं, उस अवतार में कुछ शक्तियाँ लेके आते हैं। उस स्वरूप का शक्ति, उस अवतार का शक्ति उस नाम में डाला गया है। सच किस अवतार में किस शक्तियाँ भगवान लेके आते हैं, उस शक्ति उस नाम में डाला गया है, उसको बोलते हैं निज सर्वशक्ति। निज शक्ति मतलब स्वरूप शक्ति है। सच ऐसा नहीं कि सभी नाम में सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग शक्तियाँ लेके आते हैं। लाइक सपोज लाइक आप कुछ काम करने के लिए जाएगा तो एक ड्रेस में जाएगा, है ना। आप वॉशरूम जाने का जा रहे तो एक ड्रेस में जाएगा, किचन में जाएगा तो एक ड्रेस में जाएगा, आप सोने में जा रहे तो एक ड्रेस में जाएगा। लाइक दैट भगवान की अलग अलग पर्पस है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग शक्तियाँ लेके आते हैं। तो अलग अलग नाम में अलग अलग शक्ति होते हैं। अपना स्वरूप शक्ति, निज शक्ति, उस अवतार का कितना भी शक्ति है वो शक्ति सब कुछ उस अवतार के नाम में भगवान डाला गया है। सच बट ये भी बोलते हैं दैट पद्म पुराण क्या बोलते हैं, दैट विष्णु सहस्त्र नाम 1000 बार विष्णु का नाम करो और 1 बार राम नाम करो, दोनों सेम फल मिलेगा, दोनों ही सेम है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानवे। इसका मतलब क्या है? पार्वती जी को बोल रहे शिव जी, क्या बोल रहे? तो सहस्र नाम तत्तुल्यम, सहस्र मतलब 1000, उसका तुल्य दैट मीन्स राम नाम वरानवे, तो एक राम नाम से इक्वलेंट करके। तीसरा ही लाइक ब्रह्मांड पुराण क्या बोल रहे? सहस्र नाम पुण्येन त्रीर आवृत्यते यत् फलम एक वृत्त्यापि कृष्णस्य नामैक तत् प्रयच्छति। तो ब्रह्मांड पुराण क्या बोल? सहस्र नाम पुण्यानम, सहस्र नाम मतलब 1000 नाम, त्रीर आवृत्यतु यत् फलम, ये 1000 नाम 3 बार करेगा। सहस्र नाम पुण्यानम त्रीर आवृत्यतु यत् फलम एक वृत्त्यस्तु कृष्णस्य नाम एक तत्प्रयच्छति, है ना। एक कृष्ण नाम से क्या है? सहस्र नाम का 3 बार पढ़ेगा तो कितना फल मिलेगा? वो फल एक कृष्ण नाम मिलेगा। दैट मीन्स 1000 हरिनाम लिएगा, है ना, तो इज इक्वल टू एक राम नाम, और 3 बार राम नाम लिएगा तो एक कृष्ण नाम, या एक कृष्ण नाम इज इक्वल टू 3 इंटू सहस्र नाम, सहस्र विष्णु नाम,
है ना, उतना पोटेंसी डाला गया है भगवान, अलग अलग शक्ति डाला गया है ना, निज सर्वशक्ति ऐसे। तो हम अलग अलग रूप में आते हैं ऐसे, भगवान वराह रूप में आते हैं, नरसिंह रूप में आते हैं, वामन रूप में आते हैं। तो नरसिंह रूप में आएगा तो उसका स्वरूप के अकॉर्डिंगली उसका स्वरूप का शक्तियाँ लेके आते हैं, उस स्वरूप का सभी शक्ति उसमें मिलता है। बट सभी कितना भी स्वरूप है, उस सभी स्वरूप का स्रोत कौन है? कृष्ण है। सच ये तेजांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। सच तो भगवत स्वरूप में कुछ कुछ विशेषता है, अलग अलग भगवत स्वरूप में अलग अलग विशेषता है। बट भगवान कृष्ण है, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जब सभी भगवत स्वरूप का नाम कृष्ण की नाम में है ऐसे। तो सबसे ज़्यादा पोटेंसी किस में आते हैं ऐसे? कृष्ण में। अलग अलग नाम, ओम भी नाम है भगवान की। ओम मेरा दैट ज्ञानी लोग माला करते दैट ब्रह्म में लीन होने के लिए ऐसे। अब निराकार की मुक्ति चाहिए, ओम माला कर सकते, उसमें वो शक्ति दिया है भगवान ने। राम तारक नाम और कृष्ण प्रेमक नाम है ना। तारक नाम मतलब तार कर देते, आपका सभी नष्ट खत्म करेगा, मुक्ति देगा, वैकुंठ प्रदान करेगा, है ना, साकेत प्रदान करेगा ऐसे। बट कृष्ण का नाम में क्या शक्ति है? प्रेम देने वाला है। राम है तारक नाम और कृष्ण है पारक नाम ऐसे। तो प्रेम देने वाला, तो अलग अलग शक्तियाँ हैं, है ना, लाइक नाम आकार बोधा निज सर्वशक्ति, निज सर्व, दैट अपना अपना स्वरूप के अकॉर्डिंगली अपना अपना शक्तियाँ डाला गया है ऐसे। तो कृष्ण सभी भगवत स्वरूप का स्रोत है ऐसे, मूल है ऐसे। ये कौन बोला गया है? ये मैं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? सभी देव देवता लोग बोल रहे, सभी पुराना बोल रहे, सभी इतिहास बोल रहे। मैं भी सेकंड नाम अपराध है। आपको ये कन्विक्शन नहीं है दैट भगवान कृष्ण ही आदि पुरुष है, सभी देव का देवादि देव है। आप सोचेगा और भी देव लोग हैं, ठीक है, कृष्ण भी भगवान है, दैट मीन्स वो सोच के वो क्लियर नहीं है अभी तक और नाम कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज सेकंड नाम अपराध। वो डिस्कस करेंगे, मैं भी नाम अपराध में क्लियरली लेता। तो कभी प्रेम मिलने वाला नहीं है इसमें, तो सही से समझने का लाइक बहुत ही लाइक हम थोड़ा गहरा जा रहे हैं ऐसे। बट ये है ऐसे, नाम अपराध क्लियरली बोला है लाइक, है ना। तो कभी कृष्ण प्रेम मिलने वाला नहीं हमको। तो ये कन्विंस होना चाहिए दैट कृष्ण सभी स्वरूप का स्रोत है ऐसे, आदि है ऐसे, है ना, दैट ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण है ना। तो ब्रह्मा जी बोल रहे, है ना, इंद्र जी बोल रहे, शिव जी बोल रहे ऐसे, है ना। तो इवन लाइक इतना भी मालूम नहीं, इतना भी हम फेथ रखने का दैट इवन विष्णु और कृष्ण भी इक्वलेंट है, वो भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। विष्णु की स्रोत भी कौन है? कृष्ण है। ये कौन बोल रहे? दीपाच्रेव दशांतरम अभ्युतेत्या दीपायते विवृतयेत समानधर्म यस्तादृगे विच विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि, है ना। दीपाच्रेव दशांतर अभ्युतेभ्य दीपायते विवृतयेत समान धर्म, है ना। एक ओरिजिनल कैंडल है एज सच। तो भगवान ब्रह्म बोल रहे, और विष्णु और क्षीरोदकाय विष्णु, कर्णोदकाय विष्णु, गर्भोदकाय विष्णु, अलग अलग विष्णु है अलग अलग ब्रह्मांड में। तो है ना, ये सभी एक कैंडल से आ रहे, एक ओरिजिनल कैंडल। दीपाच्रेव दशांतरम अभ्युतेभ्य दीपायते विवृतयेत समान धर्म, दैट मीन्स
आप उस ओरिजिनल कैंडल से 10 कैंडल जला दिया, सभी एक जैसा लगेगा इसके बाद, बट ओरिजिनल कैंडल इज ओरिजिनल कैंडल, दैट इज कृष्णा। तो वो कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। ऐसे यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगा ज्ञानावस्थ तद्गतेन मनसा गायन्ति यम सामगा ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा यम योगिना यस्यांतम ना विदु सुर असुरगण देवाय तस्मै नमः। तो कौन बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान है। यम इंद्र वरुण रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे, है ना, लाइक इंद्र देव, वरुण देव, शिव जी, है ना, दुर्गा जी, है ना, लाइक सभी लोग ऐसे, यम ब्रह्म जी, यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे। ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन चैप्टर में ये श्लोक बोल रहे, लास्ट चैप्टर ऑफ भागवतम। कौन कृष्ण है? यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे। ये सभी लोग दिव्य स्तव से भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसे वेद सांग पद क्रम उपनिषद गायन्ति यम सामगा, सभी वेद सभी उपनिषद भगवान की गुणगानी गा रहे हैं। ऐसे ज्ञान अवस्थित तद्गतेन मनसा, है ना, तो सभी योगी लोग, है ना, उसको ही परमात्मा के रूप में, है ना, लाइक साध्य बना के तपस्या कर रहे हैं। यस्य अंतम, उसका अंत क्या है, उसका आदि क्या है? यस्य अंतम ना विदु सुर असुरगर, ना विदु मतलब जानने वाला नहीं है। कौन है? सुर असुर, कोई भी देवता है, कोई भी राक्षस है ना, कोई भी अभी तक उसका आदि क्या है, उसका अंत क्या है पता नहीं है, पता नहीं चला उसको। यस्यांतम या विदु सुर असुरगर देवाय तस्मै नमः, ऐसा कृष्ण को मैं नमस्कार करके सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो हमारा आधार शास्त्रीय है। ऐसे शास्त्र के अकॉर्डिंगली प्रभुपाद जी कुछ भी बोलेगा तो शास्त्र के अकॉर्डिंगली बोलते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी कुछ अपना मन मटी बात नहीं बोला, ऐसे, है ना, शास्त्र में क्या है वो एज इट इज, प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज। ऐसे तो भगवान खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में, मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। तो मय्या जक्षेण प्रकृति सूयते सदाचरम, है, कितना कितना श्लोक में भगवान अपने के बारे में बोल रहे हैं। तो कृष्ण मूल है। ऐसे कृष्ण नाम मूल है, कृष्ण नाम से प्रेम उत्पन्न होता है। तो हमको समझना चाहिए दैट इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये देने के लिए आया। क्या देने के लिए? परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कोई और संकीर्तन, देव देवता का संकीर्तन या कोई और गॉड का संकीर्तन नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना, कृष्ण की संकीर्तन, है ना, और कुछ डाउट नहीं होने के इसके अंदर। लाइक तो कृष्ण नाम में सब नाम का फल है। सच कितना भी कवच है, कितना भी स्तोत्र है, कितना भी स्तुति है, नारायण कवच, नरसिंह कवच, ये स्तुति वो स्तुति, है ना, कितना भी आप लीजिए, है ना, सभी का रिजल्ट आपको नाम दे सकते हैं। सच और अलग अलग कवच, अलग अलग स्तुति, अलग अलग स्तोत्र, अलग अलग फल दे सकते हैं। बट हमारा लक्ष्य वो नहीं है। हमारा लक्ष्य है प्रेमो प्रमत्ता महान। महाप्रभु बोल रहे हैं हमारा लक्ष्य है प्रेम है। सच पांचम पुरुषार्थ। तो वो पाने के लिए सच क्या करना चाहिए? कृष्ण नाम करना चाहिए, है ना, और कुछ विधि नहीं है। सच, है ना, सभी इवन भगवान की अलग अलग अवतार है, सभी प्रोफेसर्स है। ऐसे प्रोफेसर ही बोलते सभी को, सभी भगवान है। बट एक होता है उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो भी समझना चाहिए। लाइक सभी प्रोफेसर से एक है तो सभी एक है। बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। व्यासदेव जी, लाइक व्यासदेव सभी अवतारों के बारे में बताया। ठीक है, देव देवता तो अभी हो गया, है ना,
देवी देवता अभी भगवान में भी अलग अलग इनकार्शन में स्रोत कौन है वो सुखदेव गोस्वामी बोला दैट सभी अवतारों के बारे में बोलने के बाद भागवत में ये बोला गया है ये ते चांस कलापुंस, ये सभी भगवान की अंश है, एक अंश की अंश है कलापुंस। बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण है वो भगवान की स्वयं भगवान है, वही है सच भगवान है। तो सबसे सभी मधुरमय शक्ति है सच, सभी कृष्ण नाम में डाला गया है सच। तो महाप्रभु क्या किया, जगत कल्याण करने के लिए सच विशेष रूप से एक कृष्ण नाम संकीर्तन हमारे लिए लेके आया है ना। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसेन, महावदन्याय तो बहुत ही वदन्याय है। तो वो आया है सच हमको ये देने के लिए, सच कृष्ण नाम देने के लिए आया है। तो हमारा परंपरा बहुत ही ग्लोरियस है सच, है ना, छोटा मोटा नहीं है सच, है ना। सबसे टॉप मोस्ट चीज़ कुछ है ना साधन में, तो वो हमारा परंपरा में देने का चैतन्य महाप्रभु आया है सच। तो वो सब सौभाग्यशाली मानना चाहिए हम सच। तो ये कन्विंस होना चाहिए सब नाम का फल, है ना, सब तीर्थ का फल, सब यज्ञ का फल, सब तप का फल, सब कुछ कृष्ण नाम में है। तो हम विश्वास रखना चाहिए, हाँ। बट विश्वास नहीं तो हमको फल नहीं मिलेगा। वी विल नॉट एडवांस एसेस, हम हर बार नाम अपराध की स्टेज में रहेगा और कभी आगे नहीं बढ़ने वाला है। कभी वो आनंद मिलने वाला नहीं है, कितना भी हम डिस्कस किया पहले श्लोक में एसेस। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोला गया है क्या है, चांट एंड बी हैप्पी। तो चांट एंड बी हैप्पी हमको नहीं फील होते, हम माला करते बट हम हैप्पी फील हो रहे क्या। बट प्रभुपाद जी अपना स्तर में माला करेगा तो उसको आस्वादन आ रहे, तो प्रभु बोल रहे चांट एंड बी हैप्पी। वो गुरु नाम ले रहे, हम नाम ले रहे अलग है, बट गुरु बोल रहे तो वो गलत, ऐसा नहीं है ऐसे, है ना। तो अपना टेस्ट है वो, प्रभुपाद जी बोल रहे चांट एंड बी हैप्पी, तो हमको भी वो आनंद मिलेगा, बट आगे मिलेगा। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी लेट अस, हाँ जी, राम का अलग अलग अर्थ है, आप कैसे भी ले सकते। प्रभुपाद जी बोला बट राम का अर्थ बलराम भी है, राम का अर्थ श्री रामचंद्र है, और राम का अर्थ परशुराम भी है। बट हम गौड़ी वैष्णव, हमारा मूड ये होना चाहिए, हमारा राम मतलब राधा रमन, राधा को रमन करने वाला वो राम है, वो उसको हम पुकार रहे हैं। तो गौड़ी वैष्णव का मीनिंग है ये नहीं कि दैट वो लोग गलत है, बट हमारा गौड़ी वैष्णव में हमारा भाव और हमारा मूड है, हमारा लक्ष्य कृष्ण, है ना। तो हमारा को आचार्य लोग हरे कृष्ण मंत्र का मीनिंग ये दिया, राम मतलब राधा रमन जी को, राधिका रमन करने वाला वो राम। तो अलग अलग मीनिंग है ऐसे, बट हमारा प्योर गौड़ी वैष्णव का भाव हरे कृष्ण मंत्र में यही होते हैं ऐसे, है ना। राधा कृष्ण साध्य है ऐसे। ठीक है, अभी आगे बढ़ने के, या नेक्स्ट क्लास 3 हो गया ऐसे, 2 घंटा हो गया। ठीक है, अभी समाप्त करते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेगा। हरे कृष्ण। विश्वास नहीं होता है इसलिए ना आप रहे, आप ब्लाइंडली फॉलो करेगा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। बट हमारा दिमाग तेज है ना, हमको बहुत कुछ लॉजिक चाहिए, रीजनिंग चाहिए, बहुत कुछ सोचते हैं। मैं बुद्धिमान हूँ, है ना, मैं बुद्धि से सब कुछ समझेगा करके। हाँ, और शास्त्र एज इट इज वे ऑफ फेथ, देन नाम अपराध नहीं होगा। नाम अपराध की वजह से जो पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ना। हाँ, इसलिए 20 साल भी हो गया,
हमको उसी स्तर पर है। हाँ हाँ, कर्म काटते हैं सब कुछ। ये नाम बिना बिना आप नामाभास स्टेज में भी आपको मुक्ति पा सकते हैं, बट प्रेम मिलने के लिए शुद्ध नाम आंसर। हमारा कर्म काटेगा, हमारा नाम कैसे भी लिएगा, यथा तथा नाम लो, है ना। नाम से डेफिनेटली आप कैसे भी लो वो काम करेगा ही करेगा, है ना। तो मेडिसिन आप कैसे भी ले लो वो काम करेगा, दैट मीन्स नाम में वो शक्ति है। बट सब कुछ दे सकते बट कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते। तब तक आप अपराध का नाम करेगा और नामाभास तक रहेगा। नामापराध में कुछ नहीं मिलेगा, नामाभास में मुक्ति भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। नाम अपराध में मैं भी कर्म काट सकता हूँ, नामाभास में मुक्ति मिलेगी। बट प्रेम के लिए आचार्य लोग बोलते हैं शुद्ध शुद्ध नाम तक आना पड़ेगा। तो नाम तो काम करेगा ही करेगा, इसमें कुछ, इसलिए इतना बोला गया है। एक बार भी सपचो करिए तो एक बार नाम लिया तो भी वो सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ सीख लिया। इवन आप लोग विश्वास नहीं कर रहे, 9th अपराध है दैट अश्रद्ध लोगों को ये नाम की महिमा बोलेगा, वो नाम अपराध कर रहे। तो कोई भी आपके अंदर अश्रद्धा है नाम के ऊपर, आप नहीं मान रहे मेरे बात, दैट मीन्स सब कुछ रिजल्ट मायरा को आएगा, दैट मीन्स मेरा नाम में रुचि चली जाएगा। तो बहुत, इसलिए बहुत इधर अच्छा लोग चाहिए। ऐसे पूरा दृढ़ता है, 16 माला कर रहे, तो वो लोग को ही बोल सकते हैं सब कुछ, नहीं तो बोलने वाला चले जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप बढ़ेगा नहीं, ये बोलने वाला गया। तो आप मेरे को रिस्क लेके हम कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए, तो प्रार्थना है बेटा आप लोग थोड़ा कृपा करके विश्वास रखिए, नहीं तो अच्छे करके भी नहीं हो पाएगा। हाँ 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 हाँ, कोई ऐसा नहीं कि नास्तिक को नहीं बताने का, ऐसा ज़्यादा उसको पहले क्लास में बुलाने का, प्रसाद खिलाने का, थोड़ा अच्छा लगने का, थोड़ा टाइम के बाद आप बता सकते हैं ऐसे, है ना। तो हाँ तो एक्चुअली वो विश्वास नहीं है तो वो नाम अपराध करेगा, तो उसका कारण हम बनेगा, हम अपराधी बनेगा, क्योंकि उसका अपराध के कारण हम होगा, क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं है, इसलिए उसको ज़बरदस्ती बता रहे ये करो वो करो। तो इसलिए ऑडियंस केयरफुल रहने का, लाइक इस क्लास में थोड़ा सभी लोग बैठने का ज़रूरत नहीं इसमें, है ना। बहुत साल से भक्ति कर रहे वो लोग बैठ सकते। जैसे कि किसी के कर्म फल काटने हैं, तो उसको कौन सी पूजा करनी चाहिए? कोई भी पूजा से कर्म नहीं काटेगी। हरे नाम कलो नास्ते तो बहुत सटल साइंस है नाम का, है ना। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, कितना समझ में आएगा उतना, तो हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने में। हरे कृष्ण। और भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु शिष्याष्टकम की जय। खूब प्रेमानंद। हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। प्रभु जी ने बड़ा बताया, रिस्क लेकर कर रहे हैं, मुझे प्रभु दोनों को नहीं पता था कि प्रभु जी बहुत दिनों से मुझसे दोनों से कह रहे थे कि यार इतने लोगों को मत बुलाओ क्लास में, थोड़ा कम लोगों की क्लास करो। पता नहीं, हम दोनों बहुत फोर्स कर रहे थे प्रभु जी, नहीं बहुत लोगों को बुला रहे। आज जाकर पता लगा कि हमें कि
क्यों प्रभु जी इतने दिनों से मना कर रहे थे हम लोगों को कि ज़्यादा प्रभु को क्लास में नहीं जाना। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, इतना रिस्क लेकर प्रभु जी हमारे क्लास कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ अनाउंसमेंट है। आज किसी भी भक्ति रक्षा का नंबर नहीं है, और हमने सोचा गिरिराज भक्ति रक्षा के लोग हैं वो थोड़ा सेवा कर सकते हैं, उनको कभी सेवा का मौका नहीं मिलता, तो आज वो लोग कर सकते हैं क्योंकि ये संडे है, ये 5th संडे आज, और 5th संडे कभी कभी आता है, 4 ही संडे आते हैं। तो आज गिरिराज भक्ति रक्षा और चैतन्य वैदिक स्कूल के जो टीचर्स हैं बच्चे हैं उनका सेवा रहेगा। और सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, दो सेवा में मंदिर की सेवा भी आते हैं, है ना। कोई भी बच्चा सेवा करके घर जाके माला करेगा, आपको फील करेगा कि आपका माला बहुत अच्छा होगा।